जिस जमीन से भारत ने पाकिस्तानी सेना को भगाया था, अब वहीं पर पाकिस्तानी सेना ट्रेनिंग देने जा रही है। यानी बांग्लादेश अब पूरी तरह से पाकिस्तान का सरपरस्त हो चुका है, क्योंकि ये ट्रेनिंग बांग्लादेश के सैनिकों को ही पाकिस्तान देगा। कि पाकिस्तानी आर्मी बांग्लादेशी आर्मी को ट्रेनिंग कराएगी कि सरेंडर कैसे करते हैं। हैरानी की बात यह है कि 53 साल पहले भी पाकिस्तानी सेना बांग्लादेश में दाखिल हुई थी। उस दौरान भीषण नरसंहार को अंजाम दिया गया था, लेकिन अब वही पाकिस्तानी फौज बांग्लादेशी सैनिकों को जंग की ट्रेनिंग देगी। कैसे ऐसा मैसेज पास करें कि इंडिया परेशान हो जाए? हमें क्या फर्क पड़ता है? तुम्हारी आर्मी को तुम घर भेज दो, सारों को कैजुअल लीव पे भेज दो, पाकिस्तान से ट्रेन कराओ, अफगानिस्तान से ट्रेन कराओ, हाउ डज इट मैटर? दुनिया में इंडिया का मुझे कोई एक जनरल बता दे जो इंडिया से बाहर रहता हो। मुझे इतनी ज्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन जितना हमारा मशहूर है ना, जितना नॉलेज मेरी जान, नॉलेज मुझसे, मैं किस लिए आपके पास खड़ा हूं? जी बिल्कुल मेरी जान, इंडिया का कोई जनरल, कोई वजीर आजम इंडिया से बाहर नहीं है। ठीक है, आप हमारा बता दें कि जो पहले रहा और अब वो जो है ना पाकिस्तान में। मुझे काफी ज्यादा नॉलेज है कि जो रिसेंटली 4 गुजरे हैं उनमें से एक भी यहाँ नहीं है। जो सिक्योरिटी स्टेट होते हैं ना जी, ये जो अपने आप को मिलिटरिस्टिक सोसाइटीज मानती हैं, जैसे पाकिस्तान कहता है कि हम जंगजू कौम हैं, ये पाकिस्तानियों के दिमाग में उनके बाप दादाओं ने डाल रखा है, या कुछ जो इनके पॉलिटिशियंस हैं, जनरल्स हैं, कि तुम जंगजू कौम हो। ये कोई जंगजू वंगजू कौम नहीं है। जंगजू कौम होती है जो जंग करती है। ये मंगचू कौम है। आई लाइक इट। पहली बार तुमने एक साल में प्रोड्यूसर को ढंग की बात करी है? ये जंगजू नहीं, ये मंगजू कौम है। ये कह रहे सब कुछ मांग लेंगे, ये जहां पहुंचते हैं मांग लेते हैं। ये सबसे देखनी चाहिए कि वो इंडिया की तरफ जाएं या पाकिस्तान की तरफ जाएं। वो एक सहारा देखते हैं, जब इंडिया की तरफ से उन्हें सपोर्ट मिलती है तो इंडिया की तरफ से चले जाते हैं, जब पाकिस्तान की तरफ से सपोर्ट मिलती है तो पाकिस्तान की तरफ चले जाते हैं। मेरे ख्याल में उनको एक अपनी डायरेक्शन देखनी चाहिए कि किस जगह पे वो स्टे कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भारत टेक न्यूज़ की एक नई वीडियो में। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना, और जो भाई पहली बार सब्सक्राइब करना। तो दोस्तों एक बहुत हंसी आने वाली बात है कि पाकिस्तान आर्मी बांग्लादेश आर्मी को ट्रेनिंग देगी। जो 53 साल पहले जिस आर्मी ने बांग्लादेश पर आक्रमण किया था, और अब वही आर्मी बांग्लादेश आर्मी को ट्रेनिंग देगी। एक बताया कि ये जंगजू कौम है, ये लड़ने वाली कौम है, ये ऐसा कर देगी, ये वैसा कर देगी, ऐसा। अच्छा, वैसा वैसा तो कर नहीं पाई है, ये फालतू की हरकतें करते हैं। इतने भिखारी भेज दिए, इतने गधे एक्सपोर्ट कर दिए। तो एक सेल्फ परसेप्शन होता है किसी भी देश का, अपने बारे में परसेप्शन होता है। पाकिस्तानियों का ये अपने बारे में परसेप्शन है कि ये लड़ाकू कौम है, जिसने लड़ाई कभी ढंग की नहीं करी, पर ये लड़ाकू कौम है, ये उसी में खुश है। अब ये देखिए, पहले इन्होंने बोला कि हम ट्रेड करेंगे बांग्लादेश के साथ। बिल्कुल करिए। जहाज चाइनीज है, इनका अपना खुद का जहाज नहीं है जो बांग्लादेश पहुंच जाए। ना बांग्लादेशियों का जहाज है इतना बड़ा कि वो पहुंच जाए कराची। भेजो ना, किसने मना करा है? इनका है ही नहीं। इट हैज टू बी स्पॉन्सर्ड बाय चाइना। वो जो जहाज था, फैंगजू जांगजुंग कुंगफू, जो भी था उसका नाम जहाज का, है ना, कुछ था उसका। तो वो जो जहाज था वो चाइनीज था जिसमें माल आया है। अच्छा, माल भी पाकिस्तान का नहीं था, वो दुबई से आया। तो हर चीज स्पॉन्सर्ड है उनकी ना। हम ट्रेड करेंगे उनसे मांग के। तो ट्रेड करने दो हमें। कोई देखो, इनको ऐसा लगता है कि भारत के साथ अगर बांग्लादेश के रिश्ते पाकिस्तान के साथ ठीक हुए तो ये भी मांगने का एक तरीका है बांग्लादेशियों का ना। ये मांगने का तरीका है कैसे कि भारत की जो बांग्लादेश की जो ट्रेड है वो पाकिस्तान से ज्यादा होगी, तो फिर इंडिया रिएक्ट करेगा और इंडिया ये बोलेगा कि नहीं, आप ये सब मत करो, हमें बताओ क्या चाहिए, फिर हम तुम्हें देंगे। विक्रम मिस्री गए, ठीक है, मैं वही कहता हूँ, विक्रम मिस्री साहब गए वहां पे ढाका, इनसे बात करने की कोशिश करी। उसके बाद इन्होंने कि हम शेख हसीना को वापस मांगो, ये मांगो, वो मांगो, दुनिया भर की इन्होंने। कुत्तों को घी हजम नहीं होता प्रोड्यूसर, ये बहुत पुरानी कहावत है। हो नहीं रहा है सर। कुत्तों को घी हजम नहीं होता। आप इनसे अच्छी तरीके से बात करोगे बांग्लादेशियों से, इनको हजम नहीं होगा। दे आर नॉट ऑफ दैट कैरेक्टर कि उनको कोई अच्छी चीज हजम हो जाए। इनको जूते ही हजम। देखो पाकिस्तानी फौज ने कितनी इनकी कुटाई करी, ऑपरेशन सर्चलाइट में कितना बुरा करा, इतना बुरा करा कि ये लोग आधे समय जेनोसाइड चिल्लाते रहे। आज उसी पाकिस्तान के तलवे चाट रहा है और ये पाकिस्तान उसके तलवे चाट रहा है। तो इसका मतलब दुनिया को क्या प्रूव होता है? ये प्रूव होता है कि या तो तुम्हारी वो कि पाकिस्तानी फौज ने जेनोसाइड करा, वो स्टोरी गलत थी,
ठीक है। मैं बांग्लादेशियों से ये कहना चाहता हूं कि अगर 1971 में पाकिस्तान आर्मी ने जेनोसाइड करा और तुम आज की तारीख में पाकिस्तानियों के पैरों में गिर रहे हो और वो तुम्हारे पैरों में गिर रहे हैं, दोनों एक दूसरे के पैर ढूंढ रहे हैं, या तो जेनोसाइड गलत था, कोई हुआ ही नहीं, दैट वाज फेक न्यूज, या तो एक बात ये बोलो, या ये बोलो कि तुम में गैरत नहीं है, या ये बोलो तुम में सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है कि चावल के 2 दानों के लिए तुम अपने हत्यारों के कदमों पे गिर जाओगे, या तो और उसके कदमों पे गिर रहे हो जिसके पास फिर चावल नहीं है। फ्री में गिर रहे हैं ये। उसके बाद गधे हैं सर। हाँ तो हो सकता है बांग्लादेश में भेज दे कुछ गधे, बांग्लादेश में भी बहुत गधे हैं। एक वहाँ पे तो अच्छा सर, एक और चीज है जो बांग्लादेश अभी हरकत कर रहा है। हाँ। हम लोग शुरू से जानते हैं कि मोहम्मद यूनुस अमेरिका का पालतू है, जो बाइडेन ओबामा इनका पालतू है सर। हाँ। उन्होंने पाला है, उन्होंने बड़ा किया इसको। क्लिंटन का पपेट है ये सर। लेकिन जो अभी हरकतें कर रहा है, जो भी आप देख लीजिए, हाँ। चाहे वो पाकिस्तान के साथ रिश्ते सही करने की बात हो, हाँ। चाहे अभी 1-2 दिन पहले एक पुल खोला है जिसको चाइना ने बनाया था अपने यहाँ पे, आम लोगों के लिए वो पुल खोला है सर। ये चाइना की तरफ भी थोड़ा मोड़ा वो जो अपनी वो दिखा रहा है, झुकाव जो अपना है, वो चाइना की तरफ क्यों दिखा रहा है अचानक से? ये बांग्लादेश, हाँ। देखो बात ये है ना कि अमेरिकन स्टेट, ये जो मोहम्मद यूनुस ने करा जी, मोहम्मद यूनुस और बाकी सबको अमेरिका में जो भी डेमोक्रेटिक पार्टी के क्लोज थे जी, सबको एक चीज का विश्वास था कि कमला हैरिस जीतेगी। इनके मन में बात थी कि कमला हैरिस जीतेगी ही जीतेगी, शी विल विन, नो डाउट शी विल विन, ऐसा इनको लग रहा था। और ये खुले बोल रहे थे कि ट्रंप जीत नहीं सकता, ट्रंप जीत नहीं सकता। ये सब इनके मैटर भी ऐसे थे, गे प्राइड और क्वियर्स फॉर कमला और यू नो जेंडर अवेयरनेस, पता नहीं क्या अजीबो गरीब इनके ना जो फालतू की चीजें हैं, ये सब इनके तो मुद्दे थे। अमेरिका के मुद्दे कुछ और थे, डेमोक्रेट्स के मुद्दे कुछ और थे। तो इन्होंने सोचा जो हमारे मुद्दे अमेरिका के हैं वही गेम हो गया, जो डेमोक्रेट्स के साथ गेम हो गया ना, यही गेम हो गया है मोहम्मद यूनुस के साथ। उसको लग रहा था कमला हैरिस जीतेगी, ये 1 साल चलेगा, वो 4 साल चलेगी, फिर बाद में देख लेंगे जो होगा, अपनी तो सेटिंग हो जाएगी पूरी। अब ये देखें कि उनका कोई भी सदर, कोई भी वजीर आजम है जिसका बाहर क्या है, उसका बाहर कुछ भी नहीं है। ठीक है। हमारा कौन सा ऐसा है? हमारा तो यहाँ पे 21वें ग्रेड का ऑफिसर रिटायर्ड होता है, उसका अमेरिका में पहले से रेजिडेंस तैयार होती है या इंग्लैंड में तैयार होती है। वहाँ पे आज भी तमाम लोग इंडिया के अंदर ही हैं, बाहर नहीं जाते। देखिए मैं आपको एक बात बताऊँ, बात ये होती है कि आप एक ड्रम है ना जिसको भर रहे हैं और उसके अंदर ही पानी को जिस तरह मर्जी सर्कुलेट कर रहे हैं, वो खाली कभी भी नहीं होगा। लेकिन अगर आप उसे लीक लगा दें, छोटा सा सुराख भी कर दें, तो वो खत्म हो जाएगा। एक ना एक दिन वो जरूर खत्म होगा, चाहे जितना भी वो फुल भी भरा हो। ये बताएं, हमारे सिस्टम में जो खामियां हैं वो हमारे लोगों की वजह से हैं या जो सिस्टम चला रहे हैं उनकी वजह से हैं, क्या समझते हैं? देखें जी, मैं तो ये समझता हूँ कि जो हमारे में खामियां हैं वो हमारी वजह से हैं। आप मुझसे कभी इंटरव्यू ना कर सकते, मैं इजाज़त ना देता आपको। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ठीक है। मैंने आपको कहा कि ठीक है यार हम बोल लेते हैं, तो आपने कहा ठीक है बोल लेते हैं। अगर मैं बोलना ना देता तो आप कैसे मैं आपसे रिक्वेस्ट ही कर सकता था, अगर आप ना बोलते तो मैं नहीं रिकॉर्ड कर सकता। बिल्कुल ऐसे ही। तो इस तरह गलती हम लोगों में है, यानी इजाजत या परमिशन हम देते हैं किसी को कि आओ हमारा नुकसान करो। बिल्कुल। अच्छा, एक तरफ हम ये कहते हैं कि इंडिया ने ये कर दिया, इंडिया ने वो कर दिया, दूसरी तरफ हम ही वो ही प्राइम मिनिस्टर जो इमरान खान साहब हैं या जो भी हैं वो तारीफ करते, प्रॉपर अपने जलसे में वीडियो चलाते नजर आते हैं उनके, कभी फॉरेन मिनिस्टर की जयशंकर साहब की या कभी किसी की तारीफ करते नजर आते हैं, और दुश्मन तो दोस्त दुश्मन भी उनकी तारीफ कर रहे हैं। दोस्तों मतलब पाकिस्तान आर्मी बांग्लादेश आर्मी को ट्रेनिंग देगी, मतलब पाकिस्तान के हालात कुछ खुद के सुधर नहीं रहे पाकिस्तान आर्मी से। पाकिस्तान में आए दिन हमले हो रहे हैं, वो उनसे रोके नहीं जा रहे। पाकिस्तान का बॉर्डर हमेशा दिक्कत में रहता है। पहले बलोच आर्मी कर रही थी, अब जो तालिबान है उसका लफड़ा चल रहा है पाकिस्तान के अंदर। अब वो ट्रेनिंग देंगे बांग्लादेशियों को, वो अपनी जैसी ट्रेनिंग दे देंगे। और उनके पास में भी अच्छी ट्रेनिंग होती तो आज पाकिस्तान की आर्मी का लेवल भी थोड़ा ऊपर होता। पाकिस्तान का आर्मी का लेवल कहाँ पर पड़ा है? सबसे डाउन पड़ा है। अब जो आर्मी का लेवल ही डाउन है वो दूसरे को क्या ही ट्रेनिंग देगा? मतलब जिस बच्चे को कुछ नहीं आता वो दूसरे को क्या सिखाएगा? वही बात इस चीज़ में है। अब पाकिस्तान में आर्मी अपना जैसे ही ट्रेनिंग दे देगी बांग्लादेश को भी। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और जो भाई पहली बार है सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।